मसीह यीशु के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे यूट्यूब के घराने के एक फ़र्द हैं जिन्होंने कहा मसीह यीशु खुदा है या खुदा से निकला है। आए हम खुदावंद के कलाम में से इस आयत का मुताला करते हैं और मेरे साथ निकालिए। अगर आपके पास खुदावंद का कलाम है, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 8वां बाब और उसकी 41वीं और 42वीं आयत की हम तलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, तुम अपने बाप के से काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम हराम से पैदा नहीं हुए, हमारा एक बाप है यानी खुदा। यीशु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, इसलिए कि मैं खुदा में से निकला और आया हूँ, क्योंकि मैं आपसे नहीं बल्कि उसी ने मुझे भेजा। ये बात याद रखें कि जो बातें जिस तरह से कही जाती हैं, अगर हम उन्हें उसी तरह से समझने की कोशिश करें तो बड़ी आसानी से समझ आ जाती हैं। जो इंसान से पैदा होता है वो इंसान ही होता है। जो खुदा को जाहिर करने के लिए दुनिया में आया है वो खुदा ही हो सकता है। जब आप पुराना अहदनामा पढ़ते हैं तो वहाँ पर मूसा खुदा को कहता है कि अपना जलाल मुझ पर जाहिर कर और अपना मुझे दिखा, तो खुदा उसे कहता है कि इंसान मुझे देखकर ज़िंदा नहीं रह सकता। लेकिन जब आप नए अहदनामे में आते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका पहला बाब जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ है, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने उसको जाहिर किया। तो जो खुदा को जाहिर करने के लिए इस दुनिया में आया वो खुदा का मज़र है। और ये बात याद रखें कि वो खुदा से निकला है, अपने असल की वजह से, अपने जौहर की वजह से वो खुदा है। जो इंसान से पैदा होता है वो इंसान ही होता है। इसलिए इस हकीकत को समझें, आपकी असल जो होती है उसकी तमाम खूबियाँ जो होती हैं वो आपके अंदर मौजूद होती हैं। सोने के जितने मर्जी टुकड़े कर लें वो सोना ही रहता है। उसकी मिकदार कम होने से उसकी कीमत में कमी ज़्यादती आ जाती है, लेकिन उसके खालिसपन में तब तक तब्दीली नहीं आएगी जब तक आप उसमें किसी और जौहर को शामिल नहीं करेंगे। लेकिन जब भी उसके जौहर को आप अलहदा करना चाहेंगे तो वो खालिस होगा और अलहदा हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें धातों के अंदर तो मुमकिन हैं, लेकिन जो ज़िंदा मखलूक हैं उनके अंदर ये मुमकिन नहीं है। इसलिए इस हकीकत को समझें कि मसीह यीशु खुदा है, क्योंकि वो खुदा का मज़र है, और जो खुदा का मज़र होगा वो खुदा ही होगा। इसीलिए कहा गया कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में उसने उसको जाहिर किया। मसीह यीशु ने यहाँ भी यही कहा है, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, इसलिए कि मैं खुदा में से निकला, यानी कि उसकी जो असल है वो ज़ाते इलाही है, खुदा है, और आया हूँ क्योंकि मैं आपसे नहीं बल्कि उसने मुझे भेजा है। तो इस हकीकत को समझें, जो बाप में से निकला है, वो जो खुदा की ज़ात में से निकला है, वो अपनी ज़ात की वजह से खुदा है। इसलिए जब हम कहते हैं कि वो खुदा से निकला तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुदा से कमतर हो गया। वो खुदा से निकला और उसकी ज़ात का दूसरा शख्स है, उसका दूसरा अकनूम है। शुक्रिया।